सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः सम्पा येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् शुक्रवार का जो लेक्चर हुआ था वो मेरे ख्याल में बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और अच्छा था, तो शायद उसको थोड़ा दोहराने की चेष्टा करते हैं। और मेरे यहाँ भी उस समय टेप नहीं हुआ था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था और रसिक के यहाँ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। विलोक के यहाँ जरूर रिकॉर्ड हो गया होगा। फिर भी मूल रूप से उसको देखने की फिर से थोड़ी कोशिश करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे वो इति रसानां स्वरूप मुक्ता तत्र मधुर इत्यादिना कर्म निर्दिशति। तो मधुरादि रस के कर्म के बारे में बताते हैं। इसमें थोड़ी सी बात ऐसी है कि द्रव्य की कार्बोकता किसके ऊपर निर्भर है। तो इसमें जो कुछ रसवीर्य विपाक प्रभाव द्वारा बताने का प्रयास किया है, इसमें मूल रोल महाभूतों का है और पंचीकरण प्रक्रिया जो होती है, तो जल और अग्नि जैसे एक दूसरे से विपरीत महाभूत एकत्र कैसे आते हैं। और ऐसे जब महाभूत इकट्ठा आते हैं तो एक दूसरे का हनन करने का क्यों प्रयास नहीं करते। दोनों से भी काम होता है ऐसा दिखता है। जैसे कि मधुर रस में पृथ्वी और जल है, तो पृथ्वी और जल दोनों के कार्य कफ बढ़ाने वाला जो है वो उसमें सबसे ज्यादा इस प्रकार का होगा। अम्ल या लवण में इनके हिसाब से लवण में जल और तेज इस प्रकार का है वाग्भट के हिसाब से। तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है। यदि जल का प्रभाव ज्यादा रहेगा वो तो अग्नि को बुझा देगा, अगर अग्नि का प्रभाव ज्यादा रहेगा वो जल को बुझा देगा। लेकिन दिखता है वो पित्त को भी बढ़ावा देता है और कफ को भी बढ़ावा देता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का कार्य होता है, ऐसा जो दिखता है उसका संबंध किससे है। तो कोलटकर जी का ये मानना था कि महाभूत के सन्निवेशों पर हमें ज्यादा गौर करना चाहिए।
ऐसा होगा कि जो उसका गर्भ है या कोर है उसका और बाहरी हिस्सा है, तो जो कोर है उसका दीर्घकाल कुछ परिणाम होता है, ऐसा हो सकता है। और बाहरी हिस्सा जो है वो प्रश्न उत्पन्न हुआ था शीत स्पर्श और उष्णवीर्य अम्ल रस के बारे में बताया गया है। ये वास्तव में रस का तो हो ही नहीं सकता कि रस गुण है और शीत और उष्ण ये भी गुण है। तो पहले ही उन्होंने बता दिया कि ये जो रसों के गुण बताते हैं वो वास्तव में रस जिस द्रव्य के आश्रय से रहता है उस द्रव्यों के उन द्रव्यों के गुण है। फिर भी समान प्रत्यारब्ध द्रव्यों में रस और उसके महाभूत और महाभूतों के गुण परस्पर में अनुकूल होते हैं। तो मधुर रस मधुर विपाक शीत वीर्य, अम्ल रस अम्ल विपाक और उष्ण वीर्य, कटु रस कटु विपाक और उष्ण वीर्य, इन द्रव्यों में रस और द्रव्य परस्पर से अनुकूल, एक दूसरे को अनुकूल, दूसरों को अनुकूल है। तो ऐसी स्थिति में अम्ल के बारे में वो स्पर्श शीत है और वीर्य उष्ण है, इस प्रकार। तो इससे थोड़ा सा पता ऐसा लगता है कि बाहरी हिस्सा जो है वो शीत है, वो जल महाभूत है, शैत्य जल का गुण है, और आभ्यंतर जो कार्य है वो तेज महाभूत का उष्ण वीर्य से, इस प्रकार का है। और लवण में जल और तेज दोनों का भी कार्य दिखाई देता है और दोनों परस्पर प्रतिद्वंद्वी इस प्रकार के हैं। तो शायद उसमें पृथ्वी, वायु और आकाश बीच में रहकर उनको अलग रखने का काम करेंगे, उनका कोर बनेगा। और ये बाहरी हिस्सा जल अग्नि और जल है, दोनों बाहरी हिस्सा रहेंगे और दोनों के कार्य दिखाई देंगे समान रूप से, इस प्रकार से। तो ये बहुत ही रॉ थिंकिंग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे एटम्स के सन्निवेश के ऊपर उसकी क्रिया निर्भर होती है, उसी प्रकार महाभूतों के सन्निवेश के आधार पर कौन सा रस निर्माण होगा। जैसे कि मैंने बताया, अम्ल में शायद थोड़ा अलग तरीके से सोच सकते हैं कि गर्भ जो है वो तेज महाभूत का है, उष्णवीर्य है, और बाहरी हिस्सा जल महाभूत का है और शीतवीर्य है। या लवण में दोनों बाहरी है लेकिन उनको विभक्त किया गया है, वो पृथ्वी जल और पृथ्वी आकाश और वायु के द्वारा उसको विभक्त कर दिया है। तो मैं जब इंटर साइंस में था तो मेरे मन में सवाल पैदा हुआ था कि प्रोटॉन्स सभी पॉजिटिव उनमें भार होता है और वो सब इकट्ठा रहते हैं न्यूक्लियस में एक सेल के। तो ये कैसे होता है? हमें पहले से बताया गया है कि पॉजिटिव आयंस में रिपल्शन होता है, एक दूसरे से दूर जाने की उनकी पद्धति होती है या उनका कार्य होता है। तो ये मैंने सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि प्रोटॉन्स में रिपल्शन होना है तो एक जगह कैसे टिकते हैं। तो हमारे सर ने उस समय जवाब दिया था कि ये इसी से पता चलता है कि रिपल्शन होने के बावजूद भी ये इकट्ठा है, तो उनको बांधने वाला और भी कोई है और भी कोई शक्ति है उनको बांधने वाली, और वही वास्तव में एटॉमिक एनर्जी है। और उसको यूरेनियम जैसे द्रव्यों में अलग कर सकते हैं।
बम्बार्डिंग करके उसके ऊपर, और वो फिर एटॉमिक एनर्जी अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए दोनों में इस्तेमाल में आ सकती है, इस प्रकार का है। तो ये इतना सूक्ष्म होने के बावजूद उसमें इतनी ताकत भरी हुई है इस प्रकार से, और वही स्थिति तो इसमें एक द्रव्य और शक्ति ये दोनों क्या चीजें हैं। हम जो देखते हैं द्रव्यों के द्वारा शक्ति का निर्माण, वो शायद खाने पीने की चीजें खाने के बाद उसमें शक्ति मिलती है और शक्ति खर्च होती है कार्यों में। उसी प्रकार सृष्टि में भी शक्ति है। और इस शक्ति का विचार 3 स्तर पर हम कर सकते हैं। एक पांच भौतिक या अधिभौतिक स्तर पर इसका एक विचार होगा, जैसे कि अणु रेणु या रसवीर्य गुण विपाक प्रभाव, इस प्रकार की जो महाभूत और उसके सन्निवेश, उससे उत्पन्न गुण, इनके आधार पर एक शक्ति रहेगी। किंचित रसेन कुरुते कर्मपाकेन शापरम गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेण एव किंचन, इस द्रव्य का निर्देश इस आधिभौतिक शक्ति के साथ है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, उसमें एक आध्यात्मिक शक्ति भी रहती है। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो सब अंतःकरण जो कहलाएगा, वो एक आंतरिक शक्ति दूसरे प्रकार की है, और मन का सामर्थ्य इससे कई गुना ज्यादा है। तो जब हम बताते हैं कि घृत मेध्य है, बुद्धिवर्धक है, स्मृतिवर्धक है, सुवर्ण उस प्रकार का काम करता है वगैरह, तो इन प्रकार के द्रव्यों का परिणाम किस प्रकार से होगा, ये एक अलग सोचने का तरीका है। और वो भी एक दूसरी शक्ति है। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से काम करती है। जैसे कि नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार, इनमें अंतर करते हैं। और जब बुद्धि अच्छी होती है, धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषो शोधम परम, ऐसा जब बताते हैं, तो धी का मतलब है नित्य अनित्य, हित हित का विवेक होना, नित्य को नित्य समझना, अनित्य को अनित्य समझना वगैरह वगैरह। और इसमें अगर विषमाभिनिवेश हो जाता है, नित्य को अनित्य समझेंगे, अनित्य को नित्य समझेंगे, तो वो प्रज्ञापराध माना जाएगा, और उससे बीमारियां पैदा होगी। तो उसकी समस्या का समाधान धी होना है, तो नित्यानित्य विवेक उससे होना है, इस प्रकार का। और ये शरीर के अंदर या आयुष के संबंध में जो मन, आत्मा, इंद्रिय, इन सभी के बारे में, इसके बारे में सोच सकते हैं, और बाहरी द्रव्यों से भी इसके ऊपर परिणाम लिख सकते हैं, जैसे घृत है, सुवर्ण है, इस प्रकार का जो भी मेध्य, बुद्धिवर्धक, धीवर्धक, इस प्रकार के द्रव्य है, एक दूसरा अलग स्तर है कार्य के बारे में। तीसरा और भी एक है जो आदिदैविक कहलाता है। एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। और चरकाचार्य का जो कहना है, लोके विततम आत्मानम लोकम चात्मनि पश्यतः परावर दृशो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते यया विनत्यति बलम महामोहमयं तमः वगैरह वगैरह। तो एक सत्या बुद्धि कहलाते हैं।
और ये विश्व मुझ में समा है और मैं विश्व में समा गया हूं। इस प्रकार की बुद्धि जिसकी होती है उसमें अधिदैविक, इस प्रकार का चरक शादिस्थान अध्याय 5 में तस्य अधिदैवतम ऐसे करके किस किस चीज की कौन सी देवता है इसके बारे में निर्देश आए हैं। और वैसे भी औषधिकरण के संबंध में सुश्रुताचार्य ने श्री सूक्त का जाप, गायत्री जप का जाप करने के लिए कहा है। तो इससे जो शक्ति निर्माण होगी वो एक और शक्ति है। तो उस शक्ति को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये तीसरा स्तर हो जाएगा। तो द्रव्य और उसमें होने वाली शक्ति, उसके 3 स्तर, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, इस प्रकार के। और द्रव्यों का शक्ति में रूपांतर होना ये स्वाभाविक चीज है, लेकिन शक्ति का भी द्रव्य में रूपांतर होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी चीजें हैं या कैंसर जैसे रोगों में एबनॉर्मल सेल्स पैदा होते हैं। ये कहां से आते हैं? तो एक तो ऐसी भी स्थिति है कि आधिभौतिक स्तर पर भी उसका कुछ हद तक विचार है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से अब खेती में परिवर्तन आ गया और ये संकरित धान्य वगैरह इस प्रकार की चीजें निर्माण हो गई और केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, जो म्यूटेशनल चेंज हो गए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसमें से पैदा होने लगे और उसमें एक वो कैंसर का एक अहम कारण है अभी। उसी प्रकार अगर गाय भैंस वगैरह प्राणियों को हम हार्मोन्स देते हैं सिक्रेशंस बढ़ाने के लिए, तो बाहरी हार्मोन का शरीर के हार्मोन्स के ऊपर परिणाम होगा और उसके आधार पर विकृतियां निर्माण होगी। और थायराइड की समस्या हो, ओव्यूलेशन की समस्या हो या पिट्यूटरी के बारे में समस्या हो, इन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। जो आमूलाग्र बदल आयोडाइज्ड सॉल्ट करके आए हैं उसका भी हार्मोनल इम्बैलेंस में परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि ये केमिकल्स हम ज्यादा ऊपर से ऐड कर रहे हैं। तो भौतिक स्तर पर इसका कुछ विचार होता है। ये एक चीज हुई। लेकिन शादी की उम्र बढ़ती गई है और पूर्ण षोडश वर्षा स्त्री पूर्ण विंशेन संगता, ये जो बताया गया था, अथवा पुरुषों के बारे में 25 बरस भी बताया गया है। पंचविंशी तत्व वर्षे पुमान नारी तो षोडश है, इस प्रकार का। तो नारी का तो षोडश ही है, पुरुषों का 20 या 25 इस प्रकार का है। और उस समय में शादी हो जाती है, गृहस्थाश्रम शुरू होता है, तो एक अलग चीज है। लेकिन माहौल जो है, वातावरण जो है, वो सब सेक्स को बढ़ावा देने वाला, प्रोवोकिंग, सेक्स प्रोवोकिंग है। और शादियां देर से होती है, इस प्रकार का है। तो इसके कारण पीसीओडी जैसी समस्या बढ़ रही है, हस्तमैथुन का प्रमाण बढ़ रहा है और शुक्राणु की संख्या कम होती जा रही है। तो इसमें जो आध्यात्मिक स्तर है, इन प्रकार के विचारों के परिणाम से हार्मोनल चेंजेस दिखाई देते हैं, जिनको हम द्रव्यों में गिन सकते हैं। तो एक प्रकार का निगेटिविज्म है। नकारात्मक विचारों से भी द्रव्यों की निर्मिति होती है। तो ये विचारों से द्रव्यों की निर्मिति, ये एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और स्ट्रेस
या डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार के जो मानस भाव है जिनके कारण शरीर में परिवर्तन होते हैं, कैंसर की निर्मित होती है, इसमें विचारों का द्रव्यों में परिवर्तन ये एक अलग चीज दिखाई देगा हमें। तो ये भी होता है और इसी के कारण शायद सौमनस्य या आहार परिणाम कर भावों में बताया गया है। अग्नि, वायु, ये सब महाभूत या अधिभौतिक स्तर का विचार है, क्लेद वगैरह जो है वो उसके बारे में। लेकिन इसके बावजूद भी सौमनस्य ये भी भाव होना जरूरी है। तो अच्छे भावों में परिणति होना, अच्छे विचार उसमें से पैदा होना, ये भी एक अहम चीज है। और अगर ऐसा नहीं होता, उपतप्तेन भुक्तं च शोक क्रोध क्षुधादि भी, ऐसा जब बताते हैं शोक क्रोध क्षुधा वगैरह से बताते हैं, तो अन्नम न सम्यक परिपाकमेति, तो अन्न का पचन ठीक तरीके से होता नहीं है उसमें, और उससे जो दोष धातु मतलब बनेंगे वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये विचारों के द्वारा जो परिणमन होते हैं और वो द्रव्यों में परिवर्तन होते हैं, वो भी रोग का कारण है। और उसमें अगर हम पॉजिटिविटी लाते हैं, सकारात्मक विचारों का बीजारोपण करते हैं, तो उसमें से धातु जो बनेंगे वो अच्छे धातु बनेंगे फिर से। या हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ है वो हार्मोनल इम्बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा और बैलेंस फिर से रिस्टोर, हार्मोनल इम्बैलेंस चला जाएगा और बैलेंस फिर से प्राप्त होगा। तो ये दूसरा इस प्रकार का स्तर है। और तीसरा जो आधिदैविक स्तर है, तो दैवम आत्मकृतम विद्यात कर्म यत पौर्वदेहिकम, तो दैव यानी कि क्या है, हमारा ही पौर्वदेहिक कर्म है। तो वो शुभ अशुभ इस प्रकार का कर्म इस जन्म में परिवर्तित हो जाता है, जिसके अनुसार सुख दुख हमें प्राप्त होते हैं। तो गीता का ये निर्देश है कि जो भी कर्म अभी हम करें वो अगर निष्काम करते हैं तो आगे उसके भुगतने की नौबत नहीं आएगी। और जो भी कर्म हुआ है आज तक या पिछले जन्मों में जो किया है उसको एक बार भुगत लेंगे तो नया नहीं होगा और पुराना भुगत लेने के बाद मुक्ति हो जाएगी, इस प्रकार का। तो ये प्रत्यय प्रतिबोध्यते, इनके बारे में जानना ज्यादा मुश्किल है। तो जिस प्रकार का हम अनुभव करेंगे उसके आधार पर कहेंगे कि ये इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, कुछ पूर्व जन्म का फल है। अचानक कोई धन लाभ हो गया हो, अचानक कोई अच्छी चीज घटना हुई हो जिसको हम अभी उसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि उसका कारण क्या है, इस प्रकार का। तो ये पूर्व जन्म का अच्छे कर्म का फल है। और अचानक कोई बुरी चीज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या नुकसान झेलना पड़ता है, इस प्रकार का। तो शायद हो सकता है मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, तो क्या उसकी वजह क्या है? एक तो बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया, मुझे ये ध्यान में रखना चाहिए था कि इस प्रकार से अगर कार में रखते हैं तो शायद चोरी की संभावना हो सकती है। सुरक्षा का उपाय मैंने नहीं किया। लेकिन दूसरी भी चीज है कि शायद ये मेरे कुछ दैव से जुड़ा हुआ है और वो मालूम नहीं था कि इस समय वो दैव उस प्रकार से परिणत होने वाला था।
इस प्रकार से। शायद ज्योतिष के द्वारा इसके बारे में कुछ पता चले। कई कई जगह ऐसा होता है कि मरीज की हालत बिगड़ती ही जाती है। और एक ऐसा समय आता है कि वो फिर से सुधरने लगता है। कारण दोनों का पता नहीं चलता। इसका मरीज बिगड़ा क्यों है ये भी पता नहीं लगता। और ऐसे सुधर कैसे गया ये भी पता नहीं लगता। मैंने एक अजीब अनुभव सुना था कि किसी को थ्रोट कैंसर हुआ था और वो मरते मरते बच गए थे। तो हम पूछताछ के लिए गए, उनको पूछा तो बोले हाँ मेरी बिल्कुल खराब हालत थी और मैं मरने ही वाला था, लेकिन मैं फिर से सुधर गया। मैंने पूछा क्या क्या किया। तो उन्हें बहुत सारी चीजें बताई। वो गेहूं का रस, गेहूं बोकर वगैरह जो करते हैं उससे लेकर और काफी गोमूत्र पिया, ये किया, तुलसी का रस लिया वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारा कुछ किया था। तो मैं तो सेकंड ईयर में था उस समय। तो मैंने पूछा आपने बहुत सारी चीजें की है, तो इसमें से किस चीज का आपको लाभ हुआ, ऐसा आपका क्या मत है। तो वो हंसे। फिर मैंने पूछा कि क्या बात है। तो बोले ये तो सब मैं कर रहा था और इसके बावजूद भी कुछ भी सुधार नहीं था। और ऐसी स्थिति आ गई कि मैं अब मरने वाला हूँ। कोई भी चांस नहीं है। तो अचानक एक दिन, एक रात में, मेरे नाना, वो महर्षि अण्णा साहेब पटवर्धन के पोते थे, तो वो मेरे सपने में आए। और फिर उन्होंने बता दिया कि तुम चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम सुधर जाओगे। और उसी दिन से राहत मिल गई और मैं सुधर गया। वो ठीक हो गया कैंसर से। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा तो फिर यही कारण है आपके सुधरने का, वो बाकी सब छोड़ दो। गेहूं का रस वगैरह जो कुछ आपने लिया है उसका कोई मतलब नहीं है इसमें। तो कहने की बात यह है कि इस प्रकार से सत्पुरुषों के आशीर्वाद या जो भी कुछ चीजें इस प्रकार की हो, हमने कुछ जाप किया या और कुछ किया, आधिदैविक कुछ उपचार किए, तो उसमें भी द्रव्यों में परिवर्तन उसका आएगा और कैंसर जैसा रोग भी ठीक होगा, इस प्रकार से हो सकता है। तो ये तीसरा स्तर है। और इसीलिए शायद महाकल्याणक घृत के फलश्रुति, एक दो मिनट, इसमें बता दो। महाकल्याणक घृत जैसे द्रव्यों में दैवोपत चेतसी इस प्रकार का निर्देश आया है। और कुछ द्रव्यों के पर्याय शब्दों में शिवा है, कल्याणकरी है, इस प्रकार का पर्याय उसके आए हैं। मंगल्या, मंगल्या गोरोचना तो मंगल्या, इस प्रकार का है। तो इन पर्यायों का अर्थ क्या है? इस प्रकार के पर्याय क्यों आए हैं? तो शिव यानी भी कल्याण करने वाला या मंगल्या, ये मंगल है इस प्रकार का। तो ये तीसरा स्तर है। द्रव्यों के, औषधि द्रव्यों के द्वारा भी इसको हम हासिल कर सकते हैं। और वही चीजें अगर श्री सूक्त, गायत्री जप, इसका कुछ जाप चालू रहेगा औषध निर्माण के समय में, तो उसमें जो आधिदैविक संस्कार उसमें होंगे, उसमें शायद हम रुग्ण के दैव के बारे में भी परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा मंतव्य है। अब ये सवाल पूछा गया था कि कर्म का नाश वैसे होता नहीं है,
भुगतने पर ही कर्म का नाश होता है। ये मैंने सवाल इस्कॉन वालों से भी पूछा था, और उनका एक कहना ऐसा था, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुआ था अंत में, और ऐसे व्यक्ति को कैंसर होना कोई दूसरी कारण नहीं है उसका, तो उनका ये दैव था। तो उनको उनके शिष्यों ने उनको कहा था कि आप माता का इतना गुण वर्णन करते हैं, और तकलीफ बहुत हो रही थी, कुछ खा पी नहीं सकते थे। तो आप माता से प्रार्थना करो कि कम से कम मैं कुछ खा पी सकूं, ऐसा तो मुझे बनाओ, इतनी तो मुझे राहत दे दो। तो जब शिष्यों ने बहुत जिक्र किया तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की और वो रोने लगे। फिर जब संभल गए, होश संभाला, तो छात्रों ने पूछा कि क्या हुआ, आप इतने रोने क्यों लगे? तो उन्होंने बोला कि माँ ने मुझे डांटा। ये सब छात्र है तुम्हारे, वो सब खाना पीना खाते हैं, वो क्या तुम नहीं हो क्या? तुम ही सभी में हो। तो तुम्हें अलग से खाना क्यों चाहिए? लोके विततम आत्मानम लोकम चात्मनि पश्यतः। इसका ये भी एक उदाहरण हो सकता है इस प्रकार का। और फिर उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि ठीक है, ये मेरे भोग है, अच्छा मैं भुगतता हूं इनको, ताकि ये अगले जन्म में नहीं जाएंगे और मुक्ति का मार्ग खुला रहेगा। तो ये भी एक तरीका है। और बहुत सारे लोगों में हम यही देखते हैं कि वो भुगतते हैं। इन्होंने एक कोलटकर जी ने एक अलग मार्ग बताया था। उनका भी कहना इसी प्रकार का था कि ये होता है ऐसा कि भुगतना ही पड़ता है। लेकिन बैंक में जैसे खाता कैरी फॉरवर्ड होता है, एक पन्ना पूरा हो गया तो दूसरे पन्ने पर कैरी फॉरवर्ड, इस प्रकार के करके वही खाता आगे शुरू करते हैं। वैसे एक जन्म में खाता पूरा नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट जन्म, इस प्रकार का, तो थोड़ा इस जन्म में भुगते, थोड़ा अगले जन्म में उसका भोग हो जाए। और ये उनका कहना था, वो दूसरे एक सूत्र के आधार पर था। ध्रुवम त्वरिष्टे मरणम ब्राह्मणे किलामलय ही वार्यते, इस प्रकार का अरिष्ट लक्षण दिखने पर मरण होना ही है। चरक का तो ये कहना है, मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्ट पुरस्सरम। अरिष्ट अगर है नहीं तो वो मरण ही नहीं है। तो अरिष्ट होना ही है मृत्यु के पूर्व। तो अरिष्ट होता है और फिर भी मृत्यु नहीं आता है, ये फिर अपवाद रूप में बताया। तो ब्राह्मणे सत किलामलय ही, विशुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार के मृत्यु का निवारण हो सकता है अरिष्ट लक्षण दिखने पर भी, ऐसा ग्रंथों में ही निर्देश है। तो क्या करते हैं? अगर उसका परिणाम होना ही है, जो कुछ कर्म है उसको भुगतना ही है, और इस प्रकार का अभी स्थिति ऐसी है कि मृत्यु आने वाला है, फिर भी उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो कोलटकर जी का यह कहना था कि बाकी खाता फॉरवर्ड करके अगले जन्म में भुगतना है, ऐसा करके छोड़ देते हैं, वो छुटकारा नहीं होता उससे। लेकिन जो कुछ अच्छा कर्म है उसको अभी उसका भोग लेवे, ताकि ये कठिनाई या दुख कम हो जाए, और अगले जन्म में फिर ये जो शेष रह गया है उसको लेकर चलेंगे। लेकिन इन दोनों पक्ष में ऐसा है कि वो भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भुगतना पड़े या फिर अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करके भुगतना पड़े, लेकिन भुगतना तो पड़े। ते बोलतो ना मी, ते बोलणार होतो, डिस्कॉनचं भी सांगितलंच नाही मी। तो ये एक चीज हो सकती है, लेकिन कर्म का क्षय वैसे नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। और इसीलिए गीता का उपदेश है एक तरीके से कि निष्काम कर्म करो। अच्छा बुरा कोई भी काम करोगे। किसी का ये चालू है माइक्रोफोन, तो म्यूट करे।
तो अच्छा बुरा जो भी कर्म करे, वो अगर निष्काम कर्म से करेंगे, अच्छा ही करना है बुरा नहीं करना है, तो वो भुगतने के लिए आगे फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आसक्ति उसमें नहीं होनी है। ये मैं कर रहा हूं, अहंकार, सांख्य का जो कहना है बंद हो गया। वाटलं चालेल. तो लाओ ना चार्जिंग। मेरा रिकॉर्डिंग खत्म हुआ है और शायद एक मिनिट। हाँ, तुम्हाला कोणाला करता येईल का याच्यावरती? पण मला हाँ ठीक है, चालू है का पिंटू? आई एम रिकॉर्डिंग इट, ओके। तो इसमें ऐसा है कि ये हो नहीं सकता कि भुगतना ही पड़ता है, ये इनके बारे में किसी का संदेह है नहीं। फिर भी एक रेकॉर्डर शुअर आहे। इकडे एक रेकॉर्डर शुअर आहे, सुरू आहे, ठीक है। तो इस्कॉन वालों का कुछ थोड़ा सा अलग कहना था। वाल्या कोड़ी का वाल्मीकि बन गया। उसने तो बहुत दुष्कर्म किए थे, बहुत लोगों को मारा था, बहुत लोगों को लूटा था, और वो सब उसका कहना था कि वो अपने घर वालों के लिए वो कर रहा है, उसका कर्तव्य वो निभा रहा है, ऐसा उसका कहना था। और घर वालों से जब पूछा गया तो बोले कि इस कर्म में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये सब उन्हीं का है। इस प्रकार का। तो फिर नारद मुनि ने उनको तप करने का आदेश दिया। और जैसे उन्होंने तप आरंभ किया, वो सभी मालूम है कि उनको वाल्मीकि नाम किस प्रकार से मिल गया। तो इस प्रकार के तप से क्या हुआ, ये सोचने की चीज है। क्या वो जो कर्म थे उनका नाश हो गया या नहीं हो गया? कर्म अगर भुगतना ही पड़ता है तो नाश कैसे होगा? तो इनका मतलब था कि तप के अग्नि के द्वारा ये निर्बीज हो जाता है। ये इसका वालों का कुछ कहना है। क्या अगर हम भर्जन किसी बीज का अग्नि में करते हैं तो उसमें से उपज नहीं आती। उसमें नया भाव कोई निर्माण नहीं होगा। तो वो जैसे निष्फल हुआ इसी प्रकार का है। लेकिन तब इतना होना है कि ये पूरा कर्म उसमें जल जाए, जो भी दुष्कर्म है वो उसमें जल जाए, इतनी मात्रा में कर्म होना है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इन कर्मों का हम नाश कर सकेंगे। तो सभी संत जो है वो बाद में इसी बात पर आते हैं कि नाम स्मरण करो और नाम स्मरण से सभी की मुक्ति हो जाएगी, इस प्रकार के। तो उसका ये मतलब है कि जो भी शुभ अशुभ कर्म, खास करके अशुभ कर्म, पिछले जन्मों में हमने किया है या इस जन्म में हमने किया है, उसका नाश या उसका निर्बीजीकरण इसके द्वारा हो जाएगा। और यही भावना हमारे मन में सदैव जागृत अगर रहेगी तो एक आधिदैविक स्तर के आधार पर इसके बारे में सोच सकेंगे। तो ये 3 स्तर है, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, इस प्रकार के। और तीनों स्तरों से काम होता रहता है। जो मैंने कोलटकर जी और दातार गुरु जी का उदाहरण सुनाया था पिछले कभी, इसमें दातार गुरु जी कुछ पेड़े खरीदना चाहते थे और जो
शोकेस में पेड़े लगाए थे, उनमें से एक को उन्होंने चुन दिया और बताया कि इस नमूने के पेड़े अंदर से मुझे लाके दे दो। तो कोलटकर जी ने जब इसका कारण पूछा तो बोले इसको नजर लगती है क्योंकि आने जाने वाले लोग इसको देखते हैं, वो नजर अच्छी रहती है, ऐसा नहीं है। तो फिर इसका परिणाम होता है उसके ऊपर। और भोजन करते समय अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणम दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्य, इस प्रकार का एक श्लोक आया है। तो दृष्टि दोष विनाश, इसका मतलब इस प्रकार का जो नजर लगना है, उस दृष्टि दोष को दूर करना है। तो खासकर हम जब बाहर खाना खाते हैं किसी फंक्शन में जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं वगैरह वगैरह, तो कम से कम उस समय तो ये श्लोक बोलना चाहिए। घर में भी बोलेंगे तो अच्छा ही है, उसमें बुराई कोई नहीं है। लेकिन इस प्रकार का असर भोजन के ऊपर होता है। विचारों का संबंध होता है। जब हम कहते हैं कि नजर लग गई, इस प्रकार का बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, किसी की नजर लग गई और इसी के हिसाब से वो जो बल्ला तक मिर्ची वगैरह जो है वो टांगते हैं, कार में लगाते हैं, घर पे टांगते हैं, इस प्रकार का, तो जो नजर है वो उस पर जाए, उसका नाश हो जाए और बाकी सब चीजें बने, ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इस हिसाब से वो नजर न लगे, इसके लिए उसका इस्तेमाल होता है, ऐसा थोड़ा सा है। नहीं, फिर भी उस व्यक्ति का पूर्व कर्म अगर अच्छा हो तो नजर नहीं लगेगी, ऐसा बता रही है। वो शक्तियों का मामला है वास्तव में। नहीं, आधी त्याला आश्रित उपाश्रितान तिरंचोपी प्रत्यवेक्ष। हाँ, हो सकता है इस प्रकार का। नहीं, इसमें ऐसा है थोड़ा सा कि ये शक्तियों का मामला है। अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति है तो शक्ति ही किस प्रकार से कौन इस्तेमाल करेगा, इसके ऊपर वो निर्भर रहेगा। हम में अगर अच्छी शक्ति ज्यादा है तो बुरी शक्ति का असर नहीं होगा, ऐसा है। लेकिन हमारी शक्ति कम पड़ती है तो बुरी शक्तियों का असर होगा। ये दोनों इस प्रकार से है। अगर हमारी शक्ति ज्यादा है पहले से ही और उसको हम संभाल के रखते हैं, सुरक्षित करते हैं, तो इसका असर नहीं होगा। लेकिन बुरी चीजें भी उतनी ही ज्यादा ताकतवर अगर है तो फिर भी थोड़ा असर होगा इस प्रकार का। तो उसको टालने के लिए क्या करें? तो बेहतर है परान्न लेवे ही नहीं। कुछ कुछ हद तक इसको अगर हम टाल सकते हैं तो परान्न लेवे ही नहीं, इस प्रकार का, होटल में खाना नहीं खाए इस प्रकार का। असू शकेल। हाल ही में एक लड़के को मैंने देखा था, उन्माद जैसा है, ग्रहोन्माद जैसा है, और वो तीसरे बरस से है। अभी उसकी उम्र 15-18 ऐसा कुछ होगी। तो कुछ पढ़ाई विढ़ाई नहीं करता, ऐसा ही घूमता रहता है वगैरह वगैरह। तो मेरा मंतव्य था कि उसको इसी प्रकार का कुछ करनी वगैरह ऐसा कुछ किया है। और प्रेगनेंसी के समय और तो शुरुआती बस ना, एक 1 बरस तक वो
स्मशान भूमि के नजदीक रहे थे और तब से ये शुरू हुआ है, ऐसा है थोड़ा सा। तो इनके बारे में इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो 3 स्तर है, ये मुख्य बताने का जो मतलब है वो 3 स्तर है। अभी हम ज्यादा तक सोचते हैं वो आधि भौतिक स्तर पर ही सोचते हैं, और वो भी सोच हमारी पूरी नहीं होती है, उसमें भी काफी दिक्कतें हैं। नए द्रव्यों के बारे में कैसे सोचे, आर्य द्रव्य हो या औषधि द्रव्य हो, एक अहम प्रश्न है। उसमें समान प्रत्यारब्धत्व है या विचित्र प्रत्यारब्धत्व है, उसके रसवीर विपाक को, प्रभाव को कैसे जाने और फिर पथ्यापत्य के बारे में कैसे बताएं, या फिर औषधियों में अगर इसका इस्तेमाल करना है तो किस प्रकार से करें, एक अहम समस्या है। और जब मैं एक संहिता लिखने की चेष्टा करूंगा तो इसमें ये बहुत बड़ी समस्या है कि इसके बारे में हम कैसे समझे। तो पिछली लेक्चर में मैंने उसके बारे में भी बताया था कि आईटी इंडस्ट्री से एक व्यक्ति का ऐसा कहना था कि सभी लोगों के अनुभवों को इकट्ठा करना है। जो भी मैंने ट्रीटमेंट की उससे मुझे फायदा हुआ किसी भी चीज के बारे में, तो उसमें से कुछ अजीब चीजें निकलेगी। तो आगे उसके बारे में खोज करेंगे तो हमें कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में, और समझ लेते हैं कि 98% उसमें से बेकार होगा, केवल 2% हमारे लिए लाभदायक होगा। लेकिन उस 2% को प्राप्त करने के लिए जो 98% है वो भी सब 100% कलेक्शन करना पड़ेगा इस प्रकार का। और फिर भी ये केवल आधि भौतिक स्तर की हम बात कर रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन तो केवल आधि भौतिक स्तर पे ही उलझा है, उसमें भी वो सिर्फ द्रव्य प्रभाव के देखते हैं, उसमें सामान्य है नहीं। तो रस द्वारा कर्म, गुणों द्वारा कर्म वगैरह जो चीजें हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद में है, वो तो उसमें है नहीं। वो विचार भी नहीं है, इस प्रकार के शक्ति का विचार नहीं है। वो जो शक्ति के बारे में बोल रहे हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स इस प्रकार के जो बनेंगे, उसमें संयोग के परिणाम क्या क्या होते हैं उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है। और संस्कारों से किस प्रकार का परिवर्तन होता है गुणों में, उसके बारे में भी जिक्र नहीं है। और इसलिए फ्रूट सैलेड वगैरह के बारे में वो कुछ बताते नहीं है। तो ये सभी काफी दिक्कत वाली बात है भौतिक स्तर पर भी। आगे चलकर आध्यात्मिक स्तर जो है उसके बारे में तो सोचना चाहिए, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, लेकिन वो भी चीज नहीं है। अभी अभी वो सब स्ट्रेस वगैरह का परिणाम होता है, नेगेटिविटी का परिणाम होता है, पॉजिटिविटी से उसको उत्तर दे सकते हैं और मरीज इससे सुधरते हैं, ये एक अभी सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी ये सब कम ही है, ज्यादा उसके ऊपर जिक्र नहीं है। कल ही मैं दीनानाथ मंगेशकर के एनुअल मीटिंग में गया था और इस बरस में क्या क्या तरक्की हुई, अगले बरस की प्लानिंग क्या क्या है, ये जो सब तरक्कियां है वो स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, इस प्रकार की तरक्कियां है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में ये इंस्ट्रूमेंट नया आया है, न्यूक्लियर मेडिसिन हम शुरू करने जा रहे हैं, गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स में इसी प्रकार की प्रयोगशाला बनेगी, इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ये नया सीटी स्कैन आया है वगैरह वगैरह, और उससे हम ज्यादा फोकस कर सकेंगे, जो कैंसर का ट्यूमर है उसी के ऊपर कर सकेंगे वगैरह वगैरह, उसी से डायग्नोसिस होगा, उसी के ट्रीटमेंट डिलीवर होगी। ये जो सब बातें चल रही है वो सब भौतिकी दृष्टि से चल रही है। एक जो सर्वांगीण दृष्टिकोण होना है, उसमें लाइफस्टाइल वगैरह का विचार होना है,
मरीज के विचारों का, भावनाओं का विचार होना है, उसका कोई संबंध ही नहीं है इसमें। ये इस प्रकार से हम उलझ जाएंगे इन चीजों में। जो मैन द अननोन में एलेक्सिस कैरल ने बात कही है वही सच है कि हम एक ह्यूमन लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी स्थिति ही नहीं है वहां पे। वो एक्चुअली एक मृत शरीर को जैसे देख रहे हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं। पूरा मैकेनिकल दृष्टिकोण, पूरा भौतिक दृष्टिकोण, और वो भी अच्छा नहीं। वो भी पूरा तरीके से नहीं है। उसमें भी भौतिक स्तर पर आहार से क्या होता है, विहार से क्या होता है, उसका कुछ विचार नहीं है। और फिर आध्यात्मिक स्तर पर मानस भावों का क्या विचार होता है, उसके परिणाम कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं अभी। लेकिन फिर भी इससे कैंसर कैसे पैदा होता है, विचारों का रूपांतर द्रव्यों में होकर उससे कैंसर जैसे रोग निर्माण होना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना वगैरह वगैरह, ये जो बात मैं बता रहा हूँ उसका कोई निर्देश नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो एंटी हार्मोन दे दो, या जो हार्मोन कम हो गया है वो उसको बढ़ाओ, बाहर से सिंथेटिक हार्मोन दे दो। इसी प्रकार से अभी भी उनका सिलसिला चल रहा है। तो ये बात बनेगी नहीं, ये पूरा मैकेनिकल अप्रोच है। और आधे दैविक स्तर के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकेंगे। वो कहेंगे कि ये सब अंधश्रद्धा है और लोगों को बहकाना है इस प्रकार से। अरे बिल्कुल अच्छा है नहीं इस प्रकार का। तो वो एक अलग ही चीज है। कम से कम आधि भौतिक और आधि आध्यात्मिक, इन दो स्तर पर तो हमें विचार करना ही है, नहीं तो काफी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में एक शेंडे शास्त्री का ऐसा कहना था, वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, वृक्ष में मैं अश्वत्थ हूं, ऐसा शंकर कृष्ण ने बताया है गीता में। तो जो भी द्रव्य का इस्तेमाल हमें करना है, चाहे हमें शतावरी का इस्तेमाल करना है, तो वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, तो सभी वृक्षों के तत्व अश्वत्थ में आ जाएंगे। अगर मैं इस दृष्टि से कहता हूं कि मैं शतावरी करना इस्तेमाल करना चाहता हूं या फिर अष्टवर का इस्तेमाल करना चाहता हूं, उसके बदले में मैं अश्वत्थ का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, भगवान तुम्हारा उसमें वास है करके, तो फिर अश्वत्थ से भी बहुत फायदे होते। एक इसमें एक किस्सा ऐसा है कि कोई एक आदिवासी वैद्य जंगल में रहता था। सुबह उठकर चूल्हा जलाता था और पानी उबाल कर उसमें अश्वत्थ के पत्ते डालता था और अश्वत्थ का काढ़ा बन जाता। तो जो भी आते हैं उन सभी को वो सिर्फ वही काढ़ा पिलाता था, कोई उसमें दूसरा द्रव्य वगैरह ऐसा कुछ नहीं, एक ही द्रव्य। और बहुत लोग आते थे काढ़ा पीकर वही पीना था, लेके जाना ऐसा ऐसा भी नहीं है। तो बहुत दूर दूर से भी लोग आते थे, अच्छे होते थे। तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ तकरार दर्ज कर दी कि ये लोगों को ठगाना है, इस प्रकार से केवल काढ़ा पीने से कोई भी रोग नहीं ठीक हो सकते हैं, तो उसके ऊपर मुकदमा होना है वगैरह वगैरह। उसका तो रजिस्ट्रेशन वगैरह होने का कुछ सवाल नहीं था, ये तो सीसीआईएम की उन्होंने शिव शर्मा ने स्थापना की थी। तो लोगों ने सोचा कि ये अच्छा व्यक्ति है, इनसे हम इससे बारे में न्याय की मांग करेंगे। तो शिव शर्मा खुद वहां पे गए, वो सब देखा उन्होंने। उससे पूछताछ की, वो बोला मैं ये देता हूँ, बस लोगों को फायदा होता है, लोग लेते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं था। वो कुछ पैसे नहीं लेता था। फिर शिव शर्मा ने बताया कि उसको मुकदमा अगर बात करने की बात छोड़ दो। वो तो उसका कोई संबंध ही नहीं है। वो अगर कुछ पैसे लेता होता तो कुछ अलग बात होती, वो पैसे भी नहीं ले रहा।
और हमें कहाँ मालूम है कि पीपल से क्या क्या दूर रोग दूर होते हैं, कुछ कौन सी बीमारियां दूर होती है इस प्रकार से। उसमें बहुत सारी चीजें थी। शायद पहले कुछ लोगों को फायदा हो गया हो, जो पीपल के गुणधर्मों से उनको फायदा होने वाला था इस प्रकार का। आगे का काम जो है विश्वास से होता हो। ठीक है, प्लासिबो इफेक्ट है, मैं इस प्रकार का काढ़ा ले रहा हूँ और फिर उससे मुझे फायदा हो रहा है। सवाल फायदा होने का है। अगर फायदा हो रहा है, नुकसान तो कोई करेगा नहीं, करता नहीं है वो इस प्रकार का, और फायदा होता है, जिनको फायदा होता है वो चालू रखते हैं, वो दूसरों को बताते रहते हैं, जिनको फायदा नहीं होता वो निकल जाते हैं। और वो जंगल में 4-5 किलोमीटर अंदर था, तो उतना पैदल जाना ये भी श्रम होते थे उसमें। तो इसका भी कुछ रोल हो सकता है। ये शिव शर्मा का ऐसा कहना था कि एक विश्वास की चीज है, पीपल के गुण है, चलने का है, वगैरह वगैरह, इन सभी का मिलकर ये परिणाम है कि उसका फायदा हो रहा था। और शेंडेक शास्त्री का कहना था कि ये जो वृक्षाणाम अश्वत्थोहम मासाना मार्गशीर्षोहम इस प्रकार का है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में वो व्रत रखते हैं गुरुवार करने का वगैरह, ऐसा जो कुछ है। अपने माइक्रोफोन को म्यूट करें। लेकिन इस प्रकार से अश्वत्थ में सभी वृक्षों के गुण समा गए हैं, सिर्फ अश्वत्थ का भी इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो प्रतिनिधि के रूप में उसको ले लेंगे। तो ये भी पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि आधि भौतिक के बारे में भी हम ज्यादा सोच नहीं सकते। उसमें भी हमें महाभूतों के सन्निवेश के आधार पर कुछ सोचना चाहिए और कुछ मॉडल्स बनानी चाहिए। इसमें शायद हम आधुनिक फिजिक्स की सहायता ले सकते हैं। अभी जो प्रयास चल रहे हैं वो मॉडर्न फिजिक्स को लेकर, उससे मॉडर्न साइंसेस और उससे आधार पर आयुर्वेद इस प्रकार का है, वो नहीं होना है। डायरेक्ट आयुर्वेद के हिसाब से मॉडर्न फिजिक्स का किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में सोच सकते हैं, इस प्रकार का है। तो आधि भौतिक स्तर पर भी हम ज्यादा विचार नहीं कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक और आधिदैविक के बारे में सोचना और भी मुश्किल बात है। लेकिन इन सभी के बारे में सोचना जरूरी होगा। और तभी हम तत्रधि स्मृति मेधाग्नि कांक्षिणाम शस्यते गुरुतम इसके बारे में बता सकेंगे, नहीं तो इसके बारे में कैसे बताएंगे। या सुश्रुताचार्य ने जो बताया बुद्धिमेधा करगण इस प्रकार का, तद्विद्याचार्य सेवा च बुद्धिमेधा कर सतताध्ययनम वादा परतंत्रावलोकनम, ये भी बुद्धिमेधा करगण है इस प्रकार का। और इस प्रकार के विचार होने के बाद हमें हमारे खाने पीने इस सभी चीजों में परिवर्तन आ जाएंगे। म्यूट करे, किसी का ये चालू है, हमिंग इसमें आ रहा है इस प्रकार का थोड़ा सा, ये इसी से है मेरे। इसका शायद हमिंग आ रहा था। हाँ 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 हाँ। एक अभी इसमें सवाल आया है, जैन धर्म में या संन्यास में हमारा कुछ नहीं करना रखना है, सर्वसंग परित्याग इस प्रकार का है। तो लोग जो भिक्षा देंगे उन्हीं पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। तो वो किस प्रकार का क्या देंगे इसके अनुसार में। नहीं, ये भी अलग है, लेकिन माधुकरी ये भी अलग है।
इसमें दो पंथ हो सकते हैं। एक धान्य वगैरह ऐसा मिले और खुद पका कर खाइए, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो धान्य भी किस प्रकार का मिले वो भी देखना पड़ेगा। वो संकरित वगैरह ऐसा मिलेगा तो उससे वो पैदा होने वाले तकलीफ। और दूसरा मधुकरी जो है वो 3 या 5 घर में भिक्षा मांगना और जो मिले उससे संतुष्ट होना। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो उपवास करना है उस दिन, इस प्रकार का। अब जो मिलता है उसमें से संतोष लेना है इस प्रकार का। तो मेरा अभी ये जैन लोगों से बहुत संबंध है, खास करके साधु और साध्वियां जो है उसके बारे में। तो मैंने भी इनको कहा था कि आप प्रवचनों में इसके बारे में जिक्र करें कि जो देरासर है उनके, जहाँ ये साधु और साध्वियां रहती है, उनको जो धान्य वगैरह आता है या उनको जो खाना मिलता है वो ऐसे श्रद्धालु भावुकों के घर से आता है। उसमें श्रद्धा भावना तो होती है, वो बड़ी अहम चीज है। फिर भी क्या दे देंगे, मिष्टान्न देना है या फिर वनस्पति घी या किसी की चीज का इस्तेमाल करके अगर कुछ बनावे और वो दे दे उसके हिसाब से, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और यही लोग उनको समझाए कि आप भी ऐसा मत खाए, अच्छा ही खाए, और हमें भी जो देना है वो अच्छा ही देना है, तो सभी के विचार अच्छे रहेंगे, इस प्रकार का। एक मेरा मन उनसे ये कहना था कि सभी साधु और साध्वियों के लिए कम से कम दिनचर्या तो पढ़े आयुर्वेद की, और आहार विहार के बारे में जो है वो जानकारी दे दे, तो खुद समझ जाएंगे कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है। और उनका उपदेश वो प्रवचनों में करेंगे तो समाज सुधर जाएगा। और समाज का भी स्वास्थ्य सुधरेगा और इनका भी स्वास्थ्य सुधरेगा, दोनों तरीके से फायदेमंद होगा। हरे कृष्ण वाले जो है, इस्कॉन वाले, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो वो बेहतर चॉइस है, वो दूसरे से लेते नहीं है। लेकिन उसमें भी अभी उनका शुरू हुआ है, देसी गाय और उसका ही दूध लेना, सेंद्रिय पद्धति से खेती करना, ये उन्होंने भी आरंभ कर दिया है। तो आगे चलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये जितना करना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि कुछ व्यायाम करे, कुछ योगासन करे, कुछ प्राणायाम करे, ध्यान करे। तो इसके आधार पर 7:30 बजले, इसके आधार पर काफी परिवर्तन आ जाएंगे। जो विचारों की बात है, वो विचारों की बात हमें समझनी चाहिए। तो ये सभी चीजों का हमें चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। और कम से कम आधि भौतिक स्तर जो है उसके आधार पर फिजिक्स वगैरह के बारे में, वो मैकेनिकल प्रोसेस है, वो कोई आदमी उसमें जुड़ जाएगा तो बेहतर होगा। जो आदि भौतिक और आदि दैविक स्तर है उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और सद्वृत्त के नियमों का पालन करें, ये आध्यात्मिक स्तर के लिए और कुछ हद तक आदिदैविक स्तर के लिए भी होना है। और कुछ ना कुछ उपासना करते रहे, कुल देवता की हो, इष्ट देवता की हो, लेकिन उपासना चालू रहना जरूरी है। कोलटकर जी का एक कहना था, यश पुण्य रवाप्यते, कि यश का संबंध पुण्य से है। तो पुण्य कर्म तो कोई भी हो सकता है, अच्छी चिकित्सा करना यह भी पुण्य कर्म होता है। इन जैसे साधु साध्वियों की चिकित्सा करना ये भी पुण्य कर्म है, बड़ा पुण्य कर्म है वो तो। चाहे इस्कॉन वाले लोग हो या
जैन साधु साध्वी हो या मुल्ला मौलवी हो। लेकिन इस प्रकार के सज्जन अगर जो है ये करना, ये भी पुण्य कर्म है, और जब जाप करना ये भी पुण्य कर्म है। तो हमारे हिसाब में क्या करना है, ये इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो बात शुरू हुई थी वह अम्ल रस के शीत स्पर्श और उष्ण वीर्य से बात शुरू हुई थी। और भौतिक स्तर पर यह पहला विचार था, और महाभूत के सन्निवेश के बारे में सोचना ये पहला कर्तव्य था। लेकिन इसके आधार पर जो अभी बात हुई है ये मैंने जरा ज्यादा ऑर्गेनाइज करके आज का लेक्चर दिया है। सभी इसके बारे में सोचे, और मैं चाहता हूं कि इसके आधार पर सवाल जवाब हो। नहीं तो अभी इसके बारे में मराठी में जो कहा है, ठेविले अनंत तैसे चिरावे चित्ते असु द्यावे समाधान वगैरह वगैरह, तो इसमें हमारी जो सद्य स्थिति है उसमें समाधान होना है, असमाधान नहीं होना है। ये सबसे अहम चीज है। उसमें सुधार करने के लिए हम जरूर कोशिश करें, वो तो है ही। लेकिन जो स्थिति है वो हमारे ही कर्मों का फल है, पिछले जन्म के या इस जन्म के। इसको भली भांति समझ लेना है, और अच्छा कर्म करते रहे, चाहे सकाम भी हो तो अच्छे फल मिलेंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे। जिनको मुक्ति की अपेक्षा है वो निष्काम कर्म ही करे, लेकिन अच्छा ही करे, वो निष्काम करे, ये उसमें चीज होगी। और असमाधान बहुत सारे बीमारियों का मूल है। तो किस प्रकार का असमाधान है उसको दूर करना जरूरी रहेगा। तो मेरे ख्याल में काफी देर आणि ग्रहणाची शक्ती वेगळी, अशी दोन वेगवेगळी तत्व आहेत का? म्हणजे मी असं काढलं की कर्म करण्याचे पूर्वी काहीच सगळं जे होतात व्याधी, त्याच्यामध्ये ज्ञान घेऊ शकतो तो, पण कर्म नाही करता येत तेव्हा। दुसऱ्या ग्रहणाची शक्ती वेगळी, याच्यामध्ये उन्माद किंवा अज्ञानासारखे इसको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। कर्म और ज्ञान, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दो है। तो ज्यादा हम अभी जो जिक्र कर रहे थे वो ज्ञानेन्द्रिय के बारे में सोच रहे थे। ज्ञान है, ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन कर्मों की शक्ति नहीं है, पैरालिसिस वगैरह इस प्रकार के रोगों में। तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये अभी सवाल पूछा गया था। तो ये अलगता से उसको देखना पड़ेगा। कर्मेंद्रियं का विषय उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भी शक्ति ही है। और वो भी भौतिक स्तर पर भी है, आधि भौतिक स्तर पर भी, आधि दैविक स्तर भी है, या आध्यात्मिक स्तर पर भी है। वो जो मरीज था हमारे पास, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, और उनका कहना था, औरत थी, तो जवान लड़के की मृत्यु हो गई और उसकी पूरी ताकत ही चली गई। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, और उसका कहना था कि मुझ में ताकत है ही नहीं खड़े रहने की। रिपोर्ट सब नॉर्मल थे, एमआरआई वगैरह जो सब थे वो नॉर्मल थे। तो इसमें मानसिक संबंध ज्यादा है। तो चाहे कर्मेंद्रियों की हानि हो, लेकिन संबंध जो है वो मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर ज्यादा है। और कई जगह ऐसा भी होगा कि अधिभौतिक स्तर पर उसका विचार करना पड़ेगा। और शाप वगैरह से ऐसा कुछ हो जाता है, ताकत चली जाती है, तो
आतिदैविक के बारे में शायद सोचना पड़ेगा इस प्रकार का। लेकिन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के बारे में इसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। ज्ञानेन्द्रिय में मन का संबंध होना ही है ज्ञान होने के लिए, वैसे भी कर्मेंद्रिय के बारे में होना ही है कर्म का मन का संबंध उभयात्मक है। मन कर्मेंद्रिय भी है, जो क्रिया होती है व्यवस्थिततया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि एक बार हो गई तो उसके अनुसार जो क्रिया होगी वो भी बुद्धिपूर्वक ही होगी, इस प्रकार का ही निर्देश है। तो मेरे ख्याल में काफी गहन सभी विचार है और ठीक है, इस टॉपिक पर मैंने इसलिए ज्यादा जिक्र किया क्योंकि ये मूलभूत तत्वज्ञान है और उसको समझ लेना ही जरूरी है। फिर उसका एप्लीकेशन किस प्रकार से होता है, क्या होता है, वो हमें उस बारे में सोचते रहेंगे। तो अगर कुछ सवाल है तो मुझे ईमेल करके भेजे, मेरे तो विचार चलते ही रहेंगे और मैं और गहराई में जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप भी इसके बारे में सोचे और सवाल है तो ईमेल के जरिए मुझे भेज दे। तो बुधवार को फिर से मिलते हैं। शुक्रवार के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। शुक्रवार एक्चुअली गुरुकुल आरंभ होने वाला है 13 तारीख को और मैं माले में रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वहां से लॉगिन हो सकूं किसी न किसी तरीके से। तो कामशेट नहीं, माले आते हैं वैसे। हाँ तो बुधवार को मैं इसके बारे में बता दूंगा कैसा होता है, क्या होता है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। प्रभाकर आहे का ऑनलाइन? प्रभाकर तो ऐकतोय? When would be good time to talk in the coming week? हाँ आहे ना, हिच्याकडनं घे, हिच्याकडनं घेतलं